हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ और भी इम्पॉर्टेंट बुक एंड ऑथर को देखने वाले हैं जो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके ये वर्ल्ड हिस्ट्री से बेस्ड आज हम कुछ बुक्स एंड ऑथर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो आज हम जितने भी करने वाले आप लोग देखेंगे, ये सब के सब क्या आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के समय के टाइम के बुक्स और हम उनके कुछ ऑथर्स देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे जितने भी आप लोग रेड में देख रहे हैं, रेड में जो मैंने लिखा है वो सारी की सारी आपकी बुक हैं, और जो ब्लैक में आप लोग देख रहे हैं वो सारे उनके राइटर्स हैं, ऑथर हैं। क्लियर हो गया? तो पहली बुक हम लोग यहाँ देखेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड रेक, अ हिस्ट्री ऑफ द नाजी जर्मनी। तो नाजी जर्मनी की हिस्ट्री की जो बुक है ये किसने लिखी थी? विलियम एल सेरेर ने। सेकेंड बुक है 1776, ये बुक लिखी थी डेविड मैकुलो ने। और नेक्स्ट बुक थी टीम ऑफ राइवल्स। तो टीम ऑफ राइवल अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, ये बुक किसने लिखी है? द टीम ऑफ राइवल द पॉलिटिकल जीनियस ऑफ अब्राहम लिंकन। तो ये पूरा बुक का नाम है। तो ये बुक लिखी थी आप लोगों की डोरियस कीन गुडविन ने। याद रखना, ये बुक किसने लिखी थी? डोरियस कीन गुडविन ने। नेक्स्ट बुक है आप लोगों की द गन ऑफ अगस्त। तो गन ऑफ अगस्त के जो राइटर हैं वो है रॉबर्ट के मैसी। हिरोशिमा की जो बुक लिखी थी, ठीक है, तो हिरोशिमा की जो बुक लिखी थी वो लिखी थी जॉन हर्से ने। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो ये अलेक्जेंडर द ग्रेट की बुक लिखी थी एंथनी एवरेट ने। ये राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने और भी बहुत बुक लिखी जो मैं आपको आगे दिखाने वाली, तो याद रखना। अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो बुक है ये बुक लिखी थी एंथनी एवरेट ने। हेयरिंग होमर सॉन्ग जो बुक लिखी थी वो किसने लिखी थी? रॉबर्ट कैनिजेल ने। और ट्रेजेडी द ग्रीक एंड US, ये वाली बुक लिखी थी साइमन क्रिस्ले ने। तो ये आपको याद हो गए। तो ये सारे जितने भी मैंने आपको बताए इन सबको याद कर लेना, ठीक है। ये सारे ये क्या हैं? ये आपके बुक्स हैं। तो ये बुक्स आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री के समय पर है, और ये उनके कौन है? ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है। क्लियर हो गया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास मेरे पास मैसेज आए थे कि मैम वर्ल्ड हिस्ट्री के बुक्स एंड ऑथर भी कराइए, तो मैं आज आपके लिए वही वीडियो लेकर आई हूँ। आगे और भी बुक्स ऐसी हैं इन पे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को ये कर लेना, याद अच्छे से कर लेना, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, और भी बुक्स एंड ऑथर देखेंगे। नेक्स्ट बुक है वुमेन एंड पावर, जो बुक है वो लिखी थी मैरी बियर्ड ने। और मैप ऑफ नॉलेज की बुक लिखी थी वॉयलेट मॉलर ने। नेक्स्ट बुक है द राइज ऑफ एंथन, ये बुक लिखी थी एंथनी एवरेट ने। तो अब ये आप दूसरी बुक देख रहे हैं एंथनी एवरेट की, द राइज ऑफ एंथन। एपोस्टल जो बुक है वो लिखी थी किसने? टॉम बेस्ले ने, ठीक है। द लीडरशिप जीनियस ऑफ जूलियस सीजर, तो जूलियस सीजर की जो लीडरशिप है इसके बारे में जो बुक लिखी थी वो लिखी थी फिलिप बार्लेग ने। और जो अ सर्च इन द सीक्रेट इजिप्ट, ये बुक जो लिखी थी ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपकी पॉल ब्रुंटन ने, ठीक है। तो पॉल ब्रुंटन ने सर्च इन सीक्रेट इजिप्ट, ये बुक भी इन्होंने ही लिखी थी। क्लियर हो गया? आगे देखेंगे और भी बुक्स भी हैं। आपको ये बुक्स वर्ल्ड हिस्ट्री के टाइम की है, तो हो सके तो इनको याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट बुक है द हिस्ट्रीज। तो आप लोग जानते हैं द हिस्ट्रीज जो है, स्टोरीज जो है, ये किसने लिखी है? हेरोडोटस ने, ठीक है। क्योंकि इन्हें क्या बोला जाता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। इतिहास का पिता इन्हें बोला जाता है, किसको? हेरोडोटस को। नेक्स्ट बुक देखेंगे था आर्क बिफोर नो। तो ये बुक लिखी थी इरविंग फिंकेल ने। डाइंग एवरीडे, हर दिन मर रहे हैं, इनकी इस बुक पर ये बुक किसने लिखी थी? जेम्स रोम ने, ये बात, ठीक है। मीट मी इन एथेंसलेंथिस, तो ये बोली थी बात मार्क एडम ने। द पैंथियन एंजीमिया बुक लिखी थी जॉन ब्रिटेन कॉर्ने ने। और द डॉन ऑफ जीनियस, ये बुक लिखी थी एलन बटलर ने। तो ऐसे ये सारे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो आप यहाँ पे राइटर्स देख रहे हैं, तो ये आप लोगों के एंशियंट, क्योंकि आप लोग जानते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोगों की होती है स्टूडेंट, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री भी आप लोगों की 3 हिस्सों में बटी होती है, ठीक है। जैसे कि हमारी एंशियंट हिस्ट्री बटी होती है, इंडियन हिस्ट्री बटी होती है, ऐसी ही हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री होती है, ठीक है। एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में ये बटी होती है। तो इनसे बेस्ड भी आप लोगों के बुक्स एंड राइटर होते हैं।
तो यहाँ पर आप जो बुक्स एंड राइटर देख रहे हैं मेडिएवल टाइम के हैं, कुछ एंशियंट टाइम के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री के जो राइटर्स और यहाँ बुक्स देख रहे हैं ये एंशियंट के हैं, कुछ मेडिएवल वर्ल्ड के हैं। तो आपको ये याद होने चाहिए, इनसे बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कोशिश करो कि इन्हें साथ ही साथ पढ़ते रहो। टाइम अब आपके पास कम है तो इसीलिए इसको डेली पढ़ते रहो। बुक एंड ऑथर तो सबके सब करते हुए चलो, ओके। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे और बुक द राइज ऑफ रोम। तो राइज ऑफ रोम लिखी थी प्लूटार्क ने। नेक्स्ट बुक है अ ज्यू अमंग रोमन। तो अ ज्यू अमंग रोमन की बुक लिखी थी फ्रेडरिक रैफेल ने। अगेरियन सोशियोलॉजी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, ये बुक लिखी थी मार्क्स वेबर ने। क्लियर। पैसेज फ्रॉम एंटिक्वेट टू फ्यूडलिज्म, तो ये बुक लिखी थी पेरी एंडरसन ने। द साइन जो बुक है इसके जो लेखक है वो है थॉमस डी वेसिलो ने। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, ठीक है, ये भी एक बुक है। डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर की बुक लिखी थी एडवर्ड गेबन ने। एंड द राइज एंड द फॉल ऑफ एंशिएंट इजिप्ट की बुक लिखी थी टॉबी विलियमसन ने। क्लियर हो गया। तो आप लोग चाहे तो इसको हो सके तो स्टूडेंट आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा, क्योंकि हम कोई भी चीज़ लिख कर पढ़ते हैं या समझते तो वो हमें अच्छे से याद रहती है और बहुत टाइम तक याद रहती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज इसको आप लिख कर अगर याद करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि आपको ये बुक्स एंड ऑथर याद रहेंगे आपके एग्जाम के टाइम पर। आगे देखेंगे और भी नेक्स्ट है द रिपब्लिक बुक जो है ये लिखी थी प्लेटो ने, ठीक है। ये बुक तो आप लोगों ने मैक्सिमम देखा होगा। द रिपब्लिक जो है ये किसने लिखी थी, प्लेटो ने लिखी थी। सोक्रेट जो बुक लिखी थी वो लिखी थी पॉल जॉनसन ने। द राइज ऑफ रोम जो बुक लिखी थी वो लिखी थी एंथनी एवरेट ने। तो एंथनी एवरेट की आपने और बुक देख ली। एंथनी एवरेट की बुक याद रखना, उन्होंने बहुत सी बुक लिखी हैं। द साइन एंड द सील ये बुक लिखी थी ग्राहम हैंकॉक ने। कार्थेज मस्ट बी डिस्ट्रॉयड ये बुक लिखी थी रिचर्ड मिल्स ने। द एज ऑफ अलेक्जेंडर ये बुक लिखी थी प्लूटार्क ने। तो प्लूटार्क ने बुक लिखी थी द एज ऑफ अलेक्जेंडर। तो यहाँ पे आपको मैंने बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर करा दिए हैं, ठीक है। तो इतना सफिशिएंट होगा आपको आज की याद करने के लिए। कोशिश करो कि इसको आज ही आज याद कर लो, क्योंकि आगे भी मैं क्वेश्चंस वीडियोस लेकर आऊँगी बुक्स एंड ऑथर की। तो आपको टाइम टू टाइम उन सबको कवर अप करना है, याद करना है, रिवाइज करना है। और जितना भी मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री के, मेडिवल हिस्ट्री के और मॉडर्न हिस्ट्री के ऑलरेडी मैं बुक्स एंड ऑथर करा चुकी हूँ, उनको भी रिवाइज करते रहो। 20 क्वेश्चन आपको बुक्स एंड ऑथर से ही देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में, ओके स्टूडेंट। आगे कुछ और भी बुक्स ऑन ऑथर हैं, उनको भी देख लेते हैं। मेमोरी एंड द मेडिटेरियन जो बुक है ये लिखी थी आपकी फर्नेल ब्रॉडल ने। हेमलॉक कप जो बुक लिखी थी बेटेनी ह्यूजेस ने लिखी थी। द लास्ट डे ऑफ सॉक्रेट लिखी थी प्लेटो ने। द रोम इन क्राइसिस की जो बुक लिखी थी वो लिखी थी प्लूटार्क ने। द गोस्ट ऑफ कैनन लिखी थी रॉबर्ट एल ओकॉनल ने। और जो पावर एम्बिशन ग्लोरी की जो बुक है ये इनके जो राइटर हैं वो दो थे, जॉन प्रीविस एंड स्टीवी फॉरबेस। एक बात याद रखना, जब आप इसे नोट्स बनाएंगे तो आपको एक बात याद रखना, जैसे प्लूटार्क की अभी तक हमने 2 से 3 बुक देख ली, तो आप लोग एक तरफ लिख लेना, ठीक है। उससे पहले भी हमने एडवर्ड की जो बुक देखी थी वो भी 2 से 3 हमने यहाँ पे उन्होंने बुक लिखी है। तो आप लोग क्या करो, जब इसे नोट डाउन करेंगे तो प्लेटो की एक बुक जो है वो सारी एक साइड लिख लेना, प्लूटार्क की बुक है वो सारी एक साइड लिख लेना, ताकि आपको याद रहे इन्होंने ये कि इनसे बेस आपको इन्होंने 2 बुक लिखी थी, इन्होंने इतनी, तो आपको याद जल्दी होगा और ईजिली से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं जो आज हमने यहाँ देख रहे हैं। आज मैंने इसमें जितना हो सकेगा पूरी कोशिश की है कि सारे बुक्स एंड ऑथर मैक्सिमम में आपको करा सकूँ, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। पावर एम्बिशन ग्लोरी जो बुक लिखी थी जॉन पर्वस और स्टीवी फॉरबेस ने लिखी थी। और एग्रीकोला और जर्मेनिया की बुक लिखी थी टैकिटस ने। सेलिंग द वाइंड और डार्क सी की बुक लिखी थी थॉमस चैली ने। लाइफ इन ईयर 1 ये लिखी थी स्कॉट कॉर्ब ने। हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट के बारे में लिखी थी जैनसन थॉम्पसन ने। एनाइल्स एंड स्टोरीज के बारे में टैकिटस ने लिखे थे। और एम्पायर जो ऑफ ट्रस्ट है ये थॉमस एफ एडर ने लिखी थी। आज आपने देखा कि इस क्लास में मैंने बहुत सारे यहाँ पे मैंने आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री के जो बुक एंड ऑथर करा दिए हैं, ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम कम है तो मैंने आपको इसलिए पूरी कोशिश की है कि मैक्सिमम बुक्स एंड ऑथर वर्ल्ड हिस्ट्री के आपको कवर अप करा सकूँ। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस, ये सारे बुक्स एंड ऑथर आपके एग्जाम में बहुत हेल्प आए आप लोगों को। क्लियर हो गया। ये आज का लास्ट होगा। रोम एंड जेरूसलम की जो बुक है वो लिखी थी मार्थिन गुडमैन ने। केव पेंटर की जो बुक लिखी थी ग्रिगोरी क्यूटिस ने लिखी थी। एथेंथिक ब्लूप्रिंट की जो बुक लिखी थी कॉलिन विल्सन एंड रेड फिल्म ने लिखी थी।
और ओडिसी जो बुक लिखी थी होमर ने, और जो लास्ट आज हम देखेंगे एन इम्पीरियल पोजीशन, ये बुक लिखी थी डेविड मैटिंगली ने। ठीक है, तो ये आज हमने कर लिए एक इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तो जितना हो सकेगा मैंने आप लोगों को बुक और ऑथर करा दिया। अगर आपने वो वीडियो ना देखी तो प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वर्ल्ड हिस्ट्री के मैंने आज को इतने सारे बुक्स एंड ऑथर करा लिए, तो उसको अच्छे से याद कर लो। अब आपके पास जो भी टाइम बचा है आप लोगों के पास बहुत ही कम, ठीक है, मुश्किल से 15 दिन बचे हैं अब आप लोगों के पास अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो उसको अच्छे से कर लो। ये सारे के सारे इसको स्क्रीनशॉट ले लो, याद हो जाए, क्योंकि अब आगे आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करो, वहाँ मैं आपको क्विज करा रही हूँ, क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो आपको हेल्पफुल होगा। इसको याद कर लो, क्योंकि अब मैं आपके टेलीग्राम पे इन्हीं से बेस्ड क्वेश्चन डालूंगी, तो वहाँ पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट ने इसको याद कर लिया। तो आज आप इसको अच्छे से याद कर लो, फिर मैं आपको 1 या 2 दिन में इनसे ही बेस्ड आपसे क्वेश्चन टेलीग्राम पे पूछने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे साथ बने रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए चैनल पर तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, ताकि बहुत से बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है मेरे चैनल का, तो उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक डालती हूँ, आपको वहाँ से भी अपडेट मिलती रहेगी। ओके, आज की क्लास कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल रही, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आपके पास बहुत टाइम कम है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेके आ सकूँ, आगे भी ऐसे लाती रहूँगी। अदरवाइज आप भी अगर कुछ चाहते हैं कि और किस टॉपिक पे और किस पे मैं वीडियो लेकर के आऊँ, क्वेश्चंस लेके आऊँ, मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, या अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट को, कन्फ्यूजन को ज़रूर दूर करूँगी। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की क्लास कितनी हेल्पफुल रही, ज़्यादा से ज़्यादा ये सब शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो स्टूडेंट, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।